और देखेंगे कितने दम है दमन में तेरे, देखेंगे देखेंगे कितनी लंबी जेल है तेरी, देखेंगे देखेंगे। सर आपने कल देखा होगा जो कवरेज हुई आवाज दो ऊपर को, हिटलर की जान चलेगा, कुत्ते की मौत मारा जाएगा, जो हिटलर की जान आवाज उठा रहे हैं, उनकी सच्चाई बता रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, हम उन्हें सिर्फ घर ले जाने आए हैं। ये ऐसे तानाशाही नहीं कर सकते, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। जनता अगर एकजुट हो जाए तो उनको जनता की मतलब ये 4 लोग सही और ये सारी जनता जो उनके लिए खड़ी है ये सब गलत। दोस्तों बिल्कुल, मैं तो पिछले कह रही हूँ, 4 महीने से दिल्ली जंतर मंतर पे खिलाड़ी बैठे हैं, चंडीगढ़ में वो महिला कोच बैठी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपको क्या? मैं वही तो कह रही हूँ, जहाँ कार्रवाई होनी चाहिए वहाँ तो कार्रवाई के नाम पे जीरो सिस्टम है, वहाँ तो कुछ होता नहीं। अफसर हाथ पे हाथ धर के बैठे, उनको पता है कि कार्रवाई करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अफसर ही बंदा निकल के आएगा जिसकी काली करतूत बाहर निकल के या फिर आएगी। सरकार का बंदा निकल के आएगा जिससे सरकारी खतरे में पड़ जाएगी। सरकारी खतरे में पड़ेगी, सरकार का बंदा ही निकल के आएगा, इसीलिए चुप्पी साधी जाती है। जिन पे एलिगेशन नहीं लगने चाहिए, जो एक आम पब्लिक है, आम जनता है, वो सिर्फ अपना काम कर रही है, अपना प्रोफेशन है जो उनका, वो अपना काम कर रहे हैं, जो कि उनका काम है, वो आगे भी करते हैं, इतने सालों से इस लाइन में है। तो आप उनके ऊपर ऐसे एलिगेशन किस बेस पे, किस बुनियाद पे लगा सकते हैं? कोई मतलब ही नहीं बनता, बेबुनियादी ये सारी धाराएं हैं, बेमतलब लगाई जा रही है, उनको फंसाया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा। सर कह रहा है कि अंदर ही अंदर कार्रवाइयां चल रही हैं, उनकी खिलाफत की जा रही थी, उनके खिलाफ कुछ ना कुछ ढूंढा जा रहा था, बहुत टाइम से हमें पता चल रहा था, बट कुछ मिल नहीं रहा था, क्योंकि हम भी बेधड़क थे, क्योंकि हमें पता जितना मर्जी ढूंढ ले उन्होंने कोई ऐसा गलत काम किया ही नहीं, कहाँ से क्या निकाल के लाएंगे। तो वो झूठी गवाही खड़ी कर दे तो देखो वो कुछ कोई कह नहीं सकता आने वाले टाइम में। लेकिन सारी जनता को पता है कि वो किसके लिए काम करते थे, क्या काम करते थे, किसकी वो आवाज़ है, और वो इसी का नतीजा ये जनता ये जो देख रहे हैं ना आप सारी, कि कहीं ना कहीं किसी की मदद की है, किसी की आवाज़ उठाई है, ये उनका परिवार है, आज उनके परिवार है, उनके साथ हर सुख दुख में खड़े हैं। इस गिरफ्तारी को किसी भी रूप में लोकतंत्र की हत्या ही कहा जाएगा, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को इस बात का मौका तक नहीं मिलता कि वह अपनी सफाई में कुछ बोल सके, उससे पहले उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करना कानूनन अधिकार है पुलिस का भी और जुडिशरी का भी है, लेकिन जिस व्यक्ति ने शिकायत करी है उस शिकायत के बदले में जिसकी शिकायत की गई है उसको बुलाया जाना चाहिए, उसको नोटिस दिया जाना चाहिए, उससे पूछताछ की जानी चाहिए। उसके बाद दोनों पक्षों को सामने रख के आप उसमें उनका बयान को तोलने के बाद देखा जाए गिरफ्तारी बनती है तो गिरफ्तार करना चाहिए, जब गिरफ्तारी बनती है तो गिरफ्तार क्यों किया गया। यहाँ पे बिल्कुल एक तरफा वन साइडेड जैसे पूरे दबाव में पुलिस प्रशासन था और उसी दबाव के अंदर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। और ये आप शायद आप जैसे पत्रकारों को, जो युवा पत्रकार है, उनको ऐसा लगता होगा कि ऐसा पहली बार हुआ है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। दिल्ली में उठाया नहीं था, दिल्ली में हुआ। दिल्ली के बाद मैं स्वयं आपके सामने खड़ा हूँ, पत्रकार आनंद शर्मा, संपादक बदंगेश भाई पत्रिका, इसी थाना SHO थाना सिविल लाइन करनाल ने ये तो एक शिकायत तहसीलदार की थी, वह शिकायत एक वेश्या की थी जो कि देह व्यापार का धंधा करती थी, अपने घर के ऊपर झंडा लगा के बीजेपी का, उसकी मैंने शिकायत की थी। SHO थाना सिविल लाइन ने कोई जांच नहीं की, कोई मौके पे नहीं गया, किसी महिला पुलिस अधिकारी को नहीं भेजा और मुझे गिरफ्तार कर लिया। 6 साल बाद मैं सेशन कोर्ट से बाइज्जत बरी हुआ। उसके बाद मैंने जब शिकायत की तो 3 DSP ने जांच में मेरी शिकायत को झूठा पाया, कोई जांच नहीं की। उसके 4थी बार अनिल से शिकायत की तो उन्होंने कहा जी IG भारतीय जो कि ईमानदार उनको हम इंक्वायरी, उन्होंने भी झूठी रिपोर्ट दे दी। तो अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसर भाजी, टकेसर खाजा और भी कई मामलों में हमारे JP सिंह जी हैं, कई बार जेल गया हूँ, कई आंदोलनों में गया हूँ JP जी के भाई की तरह। तो ये हमारे पत्रकारों के लिए, कोई पत्रकार इन छोटी मोटी गिरफ्तारी से कभी घबराने वाले नहीं होते। ये मुकदमा दर्ज हुआ है, ठीक है, कुछ समय लग सकता है, अंततः जीत सत्य की होती है, सत्य ही जीतेगा। और शर्म हमारे को ये आ रही है कि हमारा चाचा यहाँ MLA है, अगर हमारे यहाँ पर पत्रकारों के साथ तो ऐसा होगा तो बाकी पूरे हरियाणा में क्या होगा। आप दिल्ली से आए हो और हमारे खट्टे यहाँ विधानसभा में आए हो, तो आपका तो चैनल वही है, आपका तो दिल्ली पुलिस ने भी आपके संपादक को इसको उठाया और जेल में डाला। पर हमारे यहाँ पर जो आवाज है अगर ये बंद होगी ना फिर हम अधिकार में चले जाएंगे। कोई बड़ी बात, ये बिल्कुल सामान्य सी बात है।
है, एक बार नहीं, मैं 2 बार नहीं, 9 बार अवैध हिरासत, हवालात, जेल, मुकदमे जेल जाऊँ। आज की डेट में मेरे पे भले कोई मुकदमा नहीं है, कोई केस नहीं है, लेकिन ये पुलिस प्रशासन इस तरह के अत्याचार करती है, आवाज को दबाने की कोशिश करती है, कुचलने की कोशिश करती है। सरकार चाहे कोई भी रहे हो, क्योंकि आज भाजपा की सरकार है, इसलिए भाजपा पे सवाल है, बस सीधी सी बात है। तो तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के जिला सचिवालय, जहां पर आपको बता दें कि देर रात किस तरह से पत्रकार आकर्षण उपल को पुलिस उठा लेती है। और आपको बता दें कि जानकारी है कि 7 से 8 धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। हमारे साथ कमल मिटा जी है। सर, क्या कुछ कहेंगे? पहले आपके साथ भी इस तरह का घटनाक्रम हो चुका है, अब देर रात किस तरह से, जहां लगी जांच होनी चाहिए, लेकिन गिरफ्तारी कर ली जाती है। सर, सबसे बड़ी बात है, जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर महिला तहसीलदार ने शिकायत दी है, कोई शिकायत दी है, तो पत्रकार कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है, उसको बुलाकर तफ्तीश की जा सकती थी, बयान लिए जा सकते थे, हर कुछ किया जा सकता था। लेकिन इस तरह से जो उठाया है वो सरासर गलत है। इससे साफ तौर पर देखने से कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं पत्रकारों की जो आवाज़ है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस मामले में हम चाहेंगे मुख्यमंत्री से, अधिकारियों से, कि इस मामले में कहीं ना कहीं आप एक ईमानदारी से जांच जरूर कराई जाए, क्योंकि एक पत्रकार पर इस तरह से जो है, जो उसकी गिरफ्तारी की गई है, वो सरासर गलत है, वो बहुत ही गलत है। क्योंकि परिवार एक पत्रकार का भी होता है, जो पत्रकार होता है वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठाता, वो 24 घंटे अगर फील्ड में रहता है, वो शहर के लोगों के लिए आवाज़ उठाता है। और उसी का ये नतीजा है कि शहर भर के जो तमाम लोग हैं, बड़ी संख्या में है, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। तो लगता है कहीं ना कहीं मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस तरह की घटनाक्रम लगातार आप करनाल में देखे जा सकते हो। करनाल में सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल्स काफ़ी हैं, करनाल में तो देखने को मिल ही रहे हैं, लेकिन हरियाणा में भी कल को इस तरह का अगर शुरू हो गया तो आप ये समझिए, बड़े चैनल्स पर तो है वो खबरें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। जो आम आदमी की आवाज़ है वो बड़े चैनल्स पर, अखबारों में उस लेवल पर नहीं छप पाती है, क्योंकि एक जगह नहीं मिल पाती है। या एक सोशल मीडिया जो माध्यम है वो ये है कि आप अपने मन की बात वहाँ रख सकते हैं, लेकिन अगर इसी तरीके से पत्रकारों पर उनको इस तरह से अरेस्ट किया गया, वो सरासर गलत है। इस पर कहीं ना कहीं प्रशासन को, सरकार को सोच विचार करने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसी आवाज़ दबाई गई तो कहीं ना कहीं लोगों में जो गुस्सा है वो ऐसे ही बढ़ता जाएगा। जी, ऐसा लगता है कि देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। ये सरकार अपराधियों को, बलात्कारियों को और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है। जिस प्रकार से करनाल में भ्रष्टाचार की पोल हमारे करनाल के पत्रकार साथी आकर्षण उपल जी खोल रहे थे, वो सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ। आकर्षण उपल जी काफी समय से सरकार की पोल खोलने का काम कर रहे थे, इसलिए आकर्षण उपल जी भारतीय जनता पार्टी की रडार पर थे। जैसे उनको मौका मिला, उन्होंने आकर्षण उपल जी को नाजायज तरीके से गिरफ्तार कर लिया। ये कहते हैं कि उन्होंने सरकारी कार्य में बाधा डाली, अरे वहां तो कोई काम हो ही नहीं रहा था। आकर्षण उपल जी तो गए इसीलिए थे कि ताकि वहां पे काम सुचारू रूप से चल सके। जब एक जगह काम ही नहीं हो रहा तो कार्य में बाधा कैसे हो सकती है? अरे मनोहर लाल, शर्म करो। एक स्त्री के पीछे से वार कर रहे हो, एक स्त्री को ढाल बना के आप लोग वार कर रहे हो, शर्म करो। आपको शर्म आनी चाहिए। पत्रकारों से ये लड़ाई आपको बहुत महंगी पड़ेगी। ये जो पत्रकार हैं, ये कर्मठ पत्रकार हैं, ये आपके गोदी मीडिया नहीं है, ये नेशनल टीवी वाले नहीं हैं, ये सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, ये बिकाऊ नहीं है। ये आपकी पोल खोलने का काम करेंगे। जिस तरीके से भाई आकर्षण उपल लगातार भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल रहा था, हरियाणा के पत्रकार अब दुगनी तिगनी तेजी से इस सरकार की पोल खोलने का काम करेंगे और इस सरकार को हरियाणा की जनता 2024 में घुटनों पर ला देगी। हम ये मांग करते हैं कि पत्रकारों का ये जो आप दमन करने की कोशिश कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये चीजें नहीं चलती और हमारे पत्रकार साथी आकर्षण उपल को